हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ सूर्यवंश के बारे में आपको करवाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं। तो आज मैं आपको शेरशाह सूरी के बारे में करवाने जा रही हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इस पे बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ना आपको, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक भारत पर राज किया था, ठीक है। शेरशाह का असली नाम फरीद था, ठीक है। ये भाई कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शेरशाह का असली नाम क्या था, तो फरीद था उसका असली नाम। उसे शेर खान की उपाधि बाबर खान लोहानी ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी भाई इसको? शेर खान की उपाधि बाबर खान लोहानी ने दी थी, ठीक है। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, यानी 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये उसका आखिरी अभियान था। शेरशाह के काल में मोहम्मद जायदी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। ये पूछा जाता है भाई, पद्मावत जो है उसकी हिंदी में रचना किसने की थी? मोहम्मद जायसी ने की थी। किसके काल में की थी? शेरशाह के काल में की थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रांड रोड ट्रक का निर्माण करा था, जिसे जिट्टी रोड बोलते हैं ना भाई, वो शेरशाह सूरी ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। शेरशाह का मकबरा सहसराम बिहार में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। से आगे ध्यान दिए, इससे आगे पढ़ते हैं। शेरशाह ने व्यापार, यातायात एवं डाक सुविधा की दृष्टि से अनेक सरायों का निर्माण करवाया। इसके चारों ओर बाजारों का विकास किया गया। यानी क्या होता था भाई, पहले यातायात के साधन नहीं होते थे इतने, ठीक है, तो लोगों को क्या करना पड़ता था भाई, या तो घोड़ा गाड़ी से जाते थे या फिर पैदल जाते थे। उनको रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए, जैसे एक बोलते एक प्रकार से कमरे बना दिए थे ना, ठीक है, सराय। उसके चारों तरफ क्या था, बाजार, तो कि वह थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाएं भी ले सके, उनको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। आगे देखो, शेरशाह के शासन में भूमि को उत्पादकता के आधार पर उत्तम, मध्यम व निष्कृष्ट श्रेणी में वर्गीकृत किया था। यानी 3 प्रकार से बांटा गया था उसको। एक तो जो उत्तम प्रकार की भूमि है, एक जो मध्यम प्रकार की भूमि, एक जो बिल्कुल ही निम्न प्रकार की भूमि है, ठीक है। इस प्रकार से उसको बांटा गया था और इसी के आधार पर कर लिया जाता था। भूमि को नापने में सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था। ये पूछा जाता, सिकंदरी गज किसने चलाया था भाई? शेरशाह सूरी ने। सिकंदर का नाम देखा आप, सिकंदर मत लगा देना। सिकंदर गज किसका था? शेरशाह सूरी का। उसने उपज का 1/3 भाग भूमि पर निश्चित किया। यानी अगर 3 उत्पादन होता तो उसका 1 भाग किसको देना होता था? 1 भाग राज्य को देना होता था। किसके तौर पर? राजस्व के तौर पर। सीमा शुल्क लेने की सुविधा 2 जगहों पर की गई थी, ठीक है। यानी क्या होता था भाई, सीमा शुल्क भी लिया जाता था उसके टाइम में। जैसे एक तो क्या था, सामान इधर उधर निर्यात किया जाता था, तो क्या था, एक सीमा पर शुल्क लिया जाता था। एक तो था सीकरी गली पर, ठीक है। सीकरी गली कहाँ स्थित है? बंगाल व बिहार की सीमा पर, ठीक है। दूसरा कहाँ पर? सिंधु नदी पर। वो कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया वह केंद्रीय एशिया से आने वाली वस्तुओं के लिए लिया जाता था कर, ठीक है। उसने चांदी का, रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया भाई। जैसे सोने की मुद्राएं होती है ना, स्वर्ण मुद्राएं, वैसे इसने क्या किया था भाई, चांदी के सिक्कों को तो क्या बोलते थे, ये रुपया बोलता था, और तांबे को क्या बोलता था? दाम बोलता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुपये को, चांदी को रुपया किसके शासनकाल में बोला जाता था, ठीक है। दाम किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। उसने यमुना नदी के किनारे पर एक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। यमुना नदी के किनारे पर, जिसको जो वर्तमान समय का पुराना किला, जिसको वर्तमान समय का पुराना किला बोला जाता है ना, उसकी इसी ने क्या की थी? स्थापना की थी। अब्बास खान शेरवानी उसका इतिहासकार था, ठीक है। क्या नाम था? अब्बास खान शेरवानी। क्या था उसका? इतिहासकार। शेरवानी ने तारीख ए शेरशाह लिखी थी। ये पूछा जाता, तारीख ए शेरशाह किसके लिए लिखी गई थी? शेरशाह के लिए। और किसने लिखी थी भाई? अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी, ठीक है। तो यही सब कुछ पूछा जाता कम्पिटिटिव एग्जाम में शेरशाह सूरी से लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछे। थैंक यू।